हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको ये डेल्टा में बताऊंगा, फिर वीगा बताऊंगा, फिर रो बताऊंगा। इसमें जितने भी ग्रीक्स हैं, आज मैं पूरा ग्रीक्स के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कहीं कि ये सब ग्रीक्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि ये डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद आपका डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हो गया। तो ये स्ट्रेटजीज कहाँ से बनती हैं, ये डेल्टा है क्या और डेल्टा क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद वीगा हो गया, जिसका वोलेटिलिटी से रिलेशन है। तो वो वोलेटिलिटी से रिलेशन, अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे हमारा उस पर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एकदम लास्ट तक एडवांस में ले जाने वाला हूं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और ग्रीक्स से लेके, और मैं ग्रीक्स पे जितने भी स्ट्रेटेजीज बनते हैं, वो स्ट्रेटेजीज कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहले हमारा हो गया ग्रीक्स। देखिए, चलिए, ये मेरा हेडिंग हो गया, ग्रीक्स हो गया। अब ग्रीक्स में क्या क्या चीजें होती है ग्रीक्स में, देखिए ग्रीक्स में पहला आता है हमारा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हो गया हमारा थीटा। यहां पे डेल्टा के बाद एक और चीज आता है जिसको हम लोग गैमा बोलते हैं। आप जो भी हमारा ये जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, फिर उसके बाद जीरोधा हो गया, आप उसमें जाएंगे तो उसमें जीरोधा में वहां पे दिखता है डेल्टा, आपको दिखेगा, गैमा दिखेगा, फिर वहां पे जितने भी जो ये ग्रीक्स हैं वो दिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आता है, तीसरे में हमारा डेल्टा हो गया, गामा हो गया, फिर उसके बाद थीटा आता है हमारा, थीटा जिसका टाइम टू एक्सपायरी से हमारा रिलेशन होता है। उसके बाद हमारा चौथा आता है वीगा। ठीक है, हम लोग वीगा लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी कि डेल्टा क्या होता है, गैमा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वीगा क्या होता है। लेकिन इस पे जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो स्ट्रैटेजीज आपको मे भी नहीं पता हो। आपने देखा होगा डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा को कैसे हम लोग न्यूट्रल करते हैं और ये कैसे कैसे होता है, ये चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। तो देखते जाइए इस वीडियो को। पांचवा हो गया हमारे वीगा के बाद हो गया RHO, जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं। ठीक है, इन सब का मैं आपको बताऊंगा इसका रिलेवेंस क्या है मार्केट में और कैसे ये काम करते हैं। तो डेल्टा का हम लोग देखिए, मैं आपको डेल्टा का बताऊंगा। इसका साइन भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये साइन ही दे देता है। तो डेल्टा का साइन होता है, देखिए ऐसे करके हम लोग ऐसे डेल्टा बना देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गैमा बनाते हैं, गैमा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गैमा करके। फिर उसके बाद थीटा को हम लोग ऐसे क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये उतना आप एक ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जो भी आप स्ट्रेटेजीज बनाने जाते हैं उसमें अगर इन सब चीजों का यूज होता है तो वो ऐसे ही लिख देते हैं, डायरेक्टली उसके साइन में लिख देते हैं। वीगा हो गया हमारा, इसको वी ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है। ये हमारा हो गया वीगा का साइन। और रो का साइन आप देख लीजिए, रो का साइन ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, आप देखिए ये चारों चीजें हो गई। तो आते हैं डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है हमारा, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा। देखिए डेल्टा आपका ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है। अगर ऑप्शन प्रीमियम आप डिफाइन करने जाएंगे तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, ये पांचों चीज को मिला के हम लोग ऑप्शन प्रीमियम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम आपने देखा होगा कि ऑप्शन प्रीमियम कई सारी चीजें होती हैं, उसमें कई सारी थ्योरीज होती हैं। उसमें बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग ऑप्शन प्रीमियम को डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद एक और है बहुत अच्छा, इसमें ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद आता है डेल्टा, मतलब ये ग्रीक्स आता है। ग्रीक्स में हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं और ये इन ग्रीक्स से ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो ये चारों पांचों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, इसमें सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए डेल्टा हो गया हमारा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। मैं यहां पे लिखता हूं चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, मतलब ऑप्शन प्रीमियम चेंज हुआ किसके रिस्पेक्टिव, हमारा हो गया यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ यूनिट। यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। आपको पता होगा ये अंडरलाइन क्या है। अंडरलाइन हुआ जैसे कि मान लीजिए निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी मान लीजिए 10,000 रुपीज के आसपास में अभी चल रहा है। ठीक है, 10,000 से अगर 10,001 पे गया, 10,001 मींस ये यूनिट चेंज हुआ अंडरलाइन में।
ये अंडरलाइंग में यूनिट चेंज हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम उसके रिस्पेक्टिव कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो यूनिट चेंज अगर मान लीजिए कि इसका निफ्टी का 10,001 हो गया तो इसका डेल्टा कितना होगा, मान लीजिए डेल्टा इसका 0.05 है, 0.5 मान लेते हैं, ठीक है, 0.50 मान लेते हैं। तो जो ऑप्शन प्रीमियम होगा यहां से 1 रुपए अगर निफ्टी चेंज होता है तो जो ऑप्शन प्रीमियम हुआ वो कितना बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ये चल रहा है 10 रुपए पे तो 10.50 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रुपए बढ़ता है निफ्टी तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम जिसका ये डेल्टा जिसका 0.50 है, जिसका डेल्टा वो हमारा हो जाएगा प्रीमियम कितना 10.50। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग का डेल्टा ऐसे डिफाइन होता है। देखिए यहां से आप समझ लीजिए कि 1 रुपए निफ्टी के बढ़ने से हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, हम लोग उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। यहां से मैं आपको समझाऊंगा, अभी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा इस पे, आप लोग देखते जाइए इस वीडियो को, ठीक है। अभी ये हुआ हमारा और डेल्टा हुआ, अभी गामा आता है। गामा क्या होता है आप देखिए, देखते जाइए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। यूनिट चेंज इन है ना ऑप्शन डेल्टा, यहां पे यूनिट चेंज इन ऑप्शन डेल्टा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डेल्टा मतलब ऑप्शन के डेल्टा में कितना चेंज आएगा हमारा 1 रुपए अगर निफ्टी बढ़ा तो 10,000 पे अभी चल रहा है, ठीक है। 10,001 अगर हो जाता है, 10,001 हो जाता है तो उसके डेल्टा में कितना चेंज आएगा ये हमारा बताता है गामा। तो गामा हमेशा मान लीजिए कि 0.003 ऐसे करके होगा, मतलब डेल्टा में कितना चेंज आएगा हमारे 1 रुपए निफ्टी मतलब अंडरलाइन के बढ़ने से, एक रुपए अंडरलाइन के बढ़ने से या 1 रुपए अंडरलाइन के घटने से ये कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग किसको गामा को डिफाइन करते हैं। एकदम आसानी से इसको समझना है। डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज हो रहा है 1 रुपए हमारे अंडरलाइन चेंज होने से, मतलब 10,000 से 10,001 पे चला गया तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो कि हमारा मेन है, ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा 1 रुपए अंडरलाइन के चेंज होने से, तो वो हमारा डिफाइन करता है डेल्टा। गामा हो गया कि चेंज इन ऑप्शन डेल्टा, ऑप्शन का ये वाला चीज ऑप्शन का डेल्टा कितना चेंज होगा 1 रुपए अंडरलाइन के बढ़ने या घटने से। तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मार्केट जब बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम हमेशा बढ़ता है। इसके हिसाब से डेल्टा है पॉजिटिव, हमारा डेल्टा पॉजिटिव होता है इसके ये डेल्टा पॉजिटिव होता है इसका अंडरलाइन के असेट के हिसाब से। असेट मान लीजिए अंडरलाइन हमारा बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन क्या होगा, कॉल ऑप्शन हमेशा बढ़ेगा, लेकिन वही पुट ऑप्शन क्या होगा, पुट ऑप्शन गिरेगा। तो डेल्टा हमेशा पुट ऑप्शन का नेगेटिव में होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, पुट हमेशा नेगेटिव में होगा और कॉल का हमेशा पॉजिटिव में होगा। मतलब कि 1 रुपए अगर अंडरलाइंग असेट बढ़ा तो हमारा डेल्टा पॉजिटिव में चेंज होगा, पॉजिटिव में। अगर इसका 0.50 का इसका डेल्टा है किसी भी ऑप्शन प्रीमियम का, तो इसका मतलब कि 1 रुपए बढ़ने से ये 0.50 बढ़ेगा, और वहीं पुट का क्या हो जाएगा -0.50, मतलब 50 पैसे वो घटेगा। अगर 1 रुपए अंडरलाइंग असेट बढ़ता है तो 50 पैसे घटेगा। तो ये हमारा डेल्टा हो गया। आप गामा देखिए, इसका उतना ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, हालांकि इसका कैलकुलेट करने में हम लोग जो भी डेल्टा कैलकुलेट करते हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा ये रिलेवेंस होता है, तो आप इसको याद करके रख सकते हैं। चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाई यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, ये आप लोग समझ गए। दूसरा अब आते हैं, अभी देखिए मैं डेल्टा का ही एक चीज बता देता हूं। यहीं पे मैंने ऐसे बताया था आपको दूसरे वीडियो में, इसमें बताया था कि राइट हैंड साइड में RHS इक्वल टू OTM, मतलब यहाँ पे पुट है और यहाँ पे पुट है हमारा, ये कॉल है, ठीक है। तो RHS में OTM होता है, पुट के नीचे मतलब RHS राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा आउट ऑफ द मनी होता है, उसके नीचे ITM हो जाएगा, ठीक है। और ये ITM इधर से ले लेते हैं तो ये ITM कॉल ऑप्शन और ये OTM
कॉल ऑप्शन, और ये हमारा होता है एटीएम, ठीक है, एटीएम हो गया। और ये एट द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ये पुट ऑप्शन, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, और ये इन द मनी कॉल ऑप्शन। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं आरएचएस ओटीएम, आरएचएस ओटीएम हमेशा राइट हैंड साइड में पहले ओटीएम आता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। ये इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक का डेल्टा डिफाइन होता है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ओटीएम देखने जा रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ये फिर यहाँ से ऐसे ऐसे हमारा स्ट्राइक प्राइस डिफाइन होता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस का हर एक का एक डेल्टा दिया हुआ रहता है। तो ये डेल्टा क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि मार्केट अगर 1 रुपए बढ़ा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से हम लोग देखेंगे और उसी पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हम लोग बोलते हैं इसको। तो डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा को न्यूट्रल कर देते हैं। मींस मान लीजिए इधर, अब मैं बताने वाला हूं आपको, देखिए वो स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है। देखिए एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मान लीजिए हम लोग हैं, तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे इसका डेल्टा कितना हुआ है, इसका डेल्टा मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसका डेल्टा 1 है और मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस है 9000 का, ठीक है, 9000 का स्ट्राइक प्राइस, इधर डेल्टा 1 हो गया क्योंकि इन द मनी है, ठीक है, इन द मनी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इधर 1 है और इधर कितना हो जाएगा, -1। ये डेल्टा है हमारा, ये डेल्टा है, ये पुट ऑप्शन का ये डेल्टा है और ये हमारा कॉल ऑप्शन का डेल्टा है, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा -1 हो गया इधर, और इधर हो गया हमारा +1, ठीक है। ऐसे हालांकि नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। इधर का डेल्टा थोड़ा अलग रहेगा और इधर का डेल्टा अलग रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैं क्या करूंगा, इधर का इन द मनी या फिर इधर का आउट ऑफ द मनी, इधर 0.30, ये बहुत ही अच्छा डेल्टा होता है 0.30 का। अगर आप डेल्टा लेते हैं तो इधर का भी डेल्टा 0.30 का आप ले लीजिए और दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। स्ट्रैंगल बना दीजिए, यहाँ पे एंगल, स्ट्रैडल में क्या मैंने बताया था, स्ट्रैडल में सीधा जाता है और स्ट्रैंगल में एंगल आता है। एंगल मींस स्ट्रैंगल में एंगल बना दिया आपने और उसके बाद 0.30 का डेल्टा आपने शॉर्ट कर दिया। डेल्टा पे जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 0.30 के डेल्टा पे स्ट्राइक प्राइस है 8800, ठीक है। 8800 का डेल्टा इधर बन रहा है -0.30 का पुट ऑप्शन में, क्योंकि मैंने बताया कि पुट ऑप्शन में हमेशा डेल्टा माइनस होता है। तो यहाँ पे -0.30 का डेल्टा है और इधर मैं आया कॉल ऑप्शन में, तो कॉल ऑप्शन में +0.30 का डेल्टा है और इधर का जो ओटीएम है, तो ओटीएम कितना रहेगा, 10,000 से ऊपर का रहेगा, 11,000 का आउट ऑफ द मनी कॉल और ओटीएम 8800 का ओटीएम पुट मैंने शॉर्ट कर दिया दोनों। 0.30 का डेल्टा इसका भी, 0.30 का डेल्टा इसका भी। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन प्रीमियम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट करेंगे, तो अगर आप इसमें शॉर्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, वो रिसीव होगा, प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। तो प्रीमियम जब भी रिसीव होगा तो उसमें मार्केट का वहां तक का आने का चांसेस बहुत कम होता है। देखिए 0.30 का ही डेल्टा मैं क्यों ले रहा हूं, 0.30 का डेल्टा मैंने लिया क्योंकि यहां तक अगर मान लीजिए इसको शॉर्ट किया है आपने 11,000 का और अभी मार्केट चल रहा है 10,000 पे, तो यहां तक के आउट ऑफ द मनी आने में एक्सपायरी डेट पे यहां तक मार्केट आने में बहुत टाइम लगता है और यहां तक नहीं आ पाता है और ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है ये। तो इसलिए हम लोग हमेशा 0.30 का डेल्टा लेते हैं और उसके बाद आप कोई सा भी डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हैं। मतलब इधर का भी एक स्ट्रैंगल लेके, इधर का भी एक स्ट्राइक प्राइस लेके और इधर का भी एक स्ट्राइक प्राइस लेके, और दोनों का बराबर डेल्टा होना चाहिए, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। दोनों अगर आप डेल्टा को न्यूट्रल कर देते हैं और स्ट्रैंगल बना लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें आप बाई भी कर सकते हैं, लेकिन 0.30 के डेल्टा पे बाई करना थोड़ा रिस्की होता है, तो बाई मत कीजिएगा, आप इसको शॉर्ट कीजिएगा। 0.30 का डेल्टा अगर आप शॉर्ट कर देते हैं अगले एक्सपायरी का, तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहां से प्रॉफिट निकल के आएगा। हालांकि अगर आपको बाई करना है तो 0.70 का डेल्टा आप बाई कर सकते हैं, हालांकि वो भी थोड़ा रिस्की होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कब बाई करना है, कब आपको सेल करना है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में आपको सेल करना होता है, शॉर्ट करना होता है, ठीक है।
शॉर्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग थीटा पे। ये चीजें समझ गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको बताता हूं अभी थीटा। देखिए अभी आते हैं हम लोग थीटा पे। थीटा क्या होता है? चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, अभी देखिए इसमें थीटा में क्या होता है। थीटा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। थीटा को अगर आप समझ गए, ऑप्शन में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं आराम से। अब ये थीटा क्या है? थीटा देखिए मार्केट ऐसा है, ठीक है, ये हमारा हो गया एट द मनी, ठीक है, आपको याद करवा दूंगा, आप देखते जाइए। ये हमारा ओटीएम होता है, आरएचएस ओटीएम, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमेशा ओटीएम होता है। तो ये हमारा ओटीएम हो गया। और उसके बाद हम लोग आते हैं अभी थीटा पे। थीटा चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में? टाइम टू एक्सपायरी। तो अभी देखिए टाइम टू एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मान लीजिए अभी 1 वीक का अभी टाइम मिल रहा है, ठीक है, 1 वीक का हम लोग को अभी एक्सपायरी डेट मिल रहा है। तो 1 वीक का अगर एक्सपायरी डेट मिलता है तो इसमें हम लोग का थीटा क्या होता है? थीटा हम लोग को 1 वीक के हिसाब से मिलता है। तो 1 वीक के हिसाब से हमारा थीटा पहले तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन प्रीमियम में 2 चीजें होती है, ठीक है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया प्लस एक टाइम वैल्यू, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू बन के हमारा ऑप्शन प्रीमियम डिफाइन होता है। तो अभी ये टाइम वैल्यू क्या है? टाइम वैल्यू हमारा थीटा है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं 10,000 का। मान लीजिए आपने देखा होगा, एक लाइव आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कि आप एक ऑप्शन प्रीमियम बाई करते हैं। मान लीजिए आपने 50 रुपए का बाई किया और एक्सपायरी आते आते मार्केट आपके ऑप्शन मतलब आपने जो स्ट्राइक प्राइस का बाई किया है उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर चले जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन प्रीमियम 50 से 10 रुपए पे आ जाता है, 50 से वो 40 रुपए पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ थीटा और थीटा के चलते होता है, सिर्फ थीटा के चलते होता है। ये थीटा क्या है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में। और इसी के चलते लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो बहुत ज्यादा लॉस करते हैं सिर्फ थीटा के चलते। और लोगों को पता नहीं होता है कि ये थीटा क्या है और वो मार खाते हैं। वो हमेशा बाई कर देते हैं आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, टाइम वैल्यू होता है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 0 होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और वही अगर इन द मनी आप लेंगे तो इन द मनी में दोनों चीजें होती है। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगा और इन द मनी में आपका ये टाइम वैल्यू भी होगा। तो देखिए टाइम वैल्यू तो दोनों में है, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी आप बाई करते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट और आउट ऑफ द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी जो आप बाई करते हैं इसमें क्या होता है? सिर्फ टाइम वैल्यू होता है और टाइम के साथ एक्सपायरी डेट के टाइम के साथ ये ऑप्शन प्रीमियम घटने लगता है। जैसे जैसे आपका टाइम कम होगा, मान लीजिए 1 वीक है, अभी आपने फ्राइडे को बाई किया और सैटरडे संडे और मंडे को अगर छुट्टी हो जाता है तो 3 दिन, अगर हॉलीडेज रहता है मंडे को कभी भी, तो 3 दिन का जो थीटा होता है वो हमें लॉस दे देता है अगर हमने बाई किया है तो। और वही अगर शॉर्ट किया है हमने तो वो जो थीटा है वो आपके फेवर में काम कर देता है। तो ऐसे होता है। देखिए शॉर्ट किया है तो मींस क्या, आपको प्रीमियम कम करना है। आपका प्रीमियम जैसे जैसे कम होते जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वही अगर आपने बाई किया है तो प्रीमियम हमें बढ़ाना है, प्रीमियम हमें बढ़ाना है, याद रखिए। तो उसमें क्या होता है? टाइम टू एक्सपायरी अगर कम होगा तो हमारा जो थीटा होगा वो कम होगा, और अगर थीटा कम होगा तो यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है वो कम होगा। तो टाइम वैल्यू कम होगा और सिर्फ आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो सिर्फ टाइम वैल्यू है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कम हुआ, आपका ऑप्शन प्रीमियम यहां से कम हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन प्रीमियम कम हुआ तो हमें तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ाना है क्योंकि हमने बाई किया है ऑप्शन प्रीमियम को, तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता नहीं है। तो इसके चलते क्या होता है, अगर आपने 50 रुपए पे बाई किया है और आपने ऑप्शन को 4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया,
आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया या आपने बाई किया है तो शॉर्ट नहीं किया, या फिर उसको मतलब एक्सरसाइज करके और वो ऑप्शन प्रीमियम को खत्म नहीं किया, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको जल्दी करना पड़ता है। उसमें देखिए आप क्या कीजिए कि हमेशा 2 दिन से ज्यादा ऑप्शन को बाई करके और रखिए मत। ऑप्शन को 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, थीटा डिक्रीज करेगा। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल नहीं, मतलब फ्राइडे को अगर आपने बाई किया है तो फ्राइडे को आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपने मंडे को बाई किया है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे तो एकदम करना ही करना है, वेडनेसडे कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, वेडनेसडे को आपका ऑप्शन प्रीमियम घटने लगेगा। हालांकि मार्केट में इतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है कि मार्केट और भी ऊपर जाए ऑप्शन प्रीमियम बढ़े, तो उसमें क्या होता है, अभी वोलेटिलिटी भी एक चीज है, वीगा। अभी मैं आता हूं वीगा पे। देखिए थीटा तो मैंने बता दिया, थीटा क्या होगा, टाइम टू एक्सपायरी है, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। डेल्टा हो गया हमारा, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज आपको बताया, उसी हिसाब से आपको गामा बताया कि चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। अभी मैंने आपको थीटा बताया, थीटा में क्या होगा, टाइम टू एक्सपायरी, जैसे जैसे आपका टाइम टू एक्सपायरी घटते जाएगा, मींस अगर पहले क्या था 5 दिन का आपका टाइम टू एक्सपायरी था, अभी हो गया 2 दिन, 2 दिन से जैसे 1 दिन होगा, तो 1 दिन आते आते आपका जो ऑप्शन प्रीमियम रहेगा वो इतना गिर जाएगा कि उसके बाद उसको आपके प्राइस पे आने के लिए 400% 500% जंप करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मैंने 50 पे बाई किया है और वो 10 पे आ गया, तो 10 से एक ही दिन में ऐसा रहेगा कि 10 से वो 50 पे चला जाएगा। अरे भाई 10 से 50 पे जाने के लिए उसको 500% का जंप मारना पड़ेगा, तो 500% का जंप मारना इतना आसान थोड़े है। फिर उसके बाद अगर आपका निफ्टी नहीं बढ़ा तो वो 10 रुपए से तो 5 रुपए पे आ जाएगा, क्योंकि जो उसका ये डेल्टा है वो भी तो हमारा छोटा हो जाता है ना। डेल्टा हमारा क्या होगा, पहले हमारा डेल्टा था मान लीजिए 0.90 का डेल्टा था, ठीक है, 0.90 का डेल्टा था। अब डेल्टा भी तो कम हुआ है, 0.20 का डेल्टा हो गया है, तो 0.20 का डेल्टा ये कैसे बढ़ेगा, कैसे आपके प्राइस पे पहुंचेगा 50 रुपए पे। आपने अगर 50 रुपए पे बाई किया है और वो ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपया हो गया है, तो थीटा के चलते, तो थीटा तो एक तो घट ही गया, इसमें तो सिर्फ टाइम वैल्यू था और आउट ऑफ द मनी में, और टाइम वैल्यू आपका कम होकर 10 रुपया हो गया, उसके ऊपर से आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा भी घट गया है। तो 2 चीजें एक साथ घट गई है, एक तो थीटा और एक डेल्टा। तो आप इसको सोच रहे हैं कि ये 50 रुपए जाएगा, मैं इसको होल्ड करके रखता हूं, वो कभी जाता ही नहीं है, और आपको ये 10 रुपए का 0.05 हो जाता है एक्सपायरी डे के दिन। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा, थीटा समझना पड़ेगा, डेल्टा, उसके बाद वीगा, बहुत बड़ी चीज है वीगा पे हम लोग कैसे खेलते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि मार्केट एकदम ये गैम्बलिंग है, मार्केट में आप लोग क्या कीजिए, गैम्बल कीजिए, और ऑप्शन तो एकदम ही गैम्बलिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स आप थोड़ा भी समझ लिए इसके हिसाब से, तो आपको ऑप्शन में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वीगा पे मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। वीगा क्या होता है, वोलाटिलिटी, ठीक है, यहां पे वोलाटिलिटी, ठीक है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन वोलाटिलिटी। हाँ, अब ये क्या चीज है, चेंज इन वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी होता क्या है, देखिए वोलाटिलिटी क्या है कि मार्केट में एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके, और हम लोग मान लीजिए जैसे मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होने लगता है, जैसे अभी कोरोना के चलते थोड़ा मूवमेंट आया था मार्केट में, तो उस टाइम क्या था, वोलाटिलिटी हमारा 75 पे गया था, 75 पे वोलाटिलिटी इंडेक्स गया था, जिसको हम लोग विक्स से मापते हैं, उसको हम लोग VIX बोलते हैं, और VIX से हम लोग वोलाटिलिटी मापते हैं, वो हमारा इंडिया का वोलाटिलिटी इंडेक्स है। देखिए वोलाटिलिटी में 2 चीजें हैं, एक तो इंडिया विक्स है, आप लोग इंडिया विक्स भी ट्राई कर सकते हैं देखने के लिए, आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, आप ट्रैक कीजिए इंडिया विक्स को। उसके बाद S&P
S&P विक्स होता है एक, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल है, ये अमेरिका का है और ये इंडिया का है। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ये दोनों वोलेटिलिटी इंडेक्स है, बताता है कि मार्केट में कितना उथल पुथल है, कितना वोलेटिलिटी है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग मार्केट में है, कितना वॉल्यूम है, कितना हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए ऐसे मार्केट गया और एक ही दिन में ऐसे हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वोलेटिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मतलब जो हमारा प्राइस है वहां से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ हो सकता है और नीचे की तरफ हो सकता है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हम लोग विक्स मापते हैं, जिसको हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वोलेटिलिटी हमारा कम से कम 20 से 25 अभी चल रहा है, 20 से 25 के आसपास में, 20 से 25 के आसपास में अभी चल रहा है। फिर उसके बाद अभी 60 to 70 गया था कोरोना के टाइम में, जब मार्केट गिर रहा था। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि एक ही दिन में मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट एक ही दिन में नीचे की तरफ आया, गिरते जा रहा था मार्केट। वहां से कम ये 10,000 से नीचे आया था, 10,000 से 9,000, 8,500 के आसपास में निफ्टी आया था और निफ्टी ने ऐसा जंप मारा कि 10,000 के आसपास में जाके रुका था। तो ये क्या है, ये वोलेटिलिटी है। मतलब एक दिन में मार्केट कितना गिर सकता है और एक दिन में मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ये हम लोग मापते हैं वोलेटिलिटी से, ठीक है। और उसी चीज को हमने ये ग्रीक्स में डाला है। मतलब ऑप्शन को डिफाइन करने वाले चीजों में जो बेसिक चीजें हैं, ऑप्शन को डिफाइन करने वाली जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक्स, ठीक है। ऑप्शन को डिफाइन करना, ऑप्शन को डिफाइन करने में जो बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं उसको हम लोग ग्रीक्स बोलते हैं, जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो। तो वोलेटिलिटी हो गया। अब हम लोग वोलेटिलिटी को मापने के लिए जो ऑप्शन में हम लोग वोलेटिलिटी डालते हैं वो कैसे डालते हैं हम लोग, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम। देखिए ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा वोलेटिलिटी के चेंज होने से। अगर वोलेटिलिटी 1 रुपए बढ़ता है, मतलब मान लीजिए कि 20 से वो 21 रुपए हो जाता है, ठीक है, 20 से 21 रुपए हो गया, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा उसको हम लोग बोलते हैं वीगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, सिंपल सा बात। अगर मान लीजिए इलेक्शन के दिन में अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है, मींस आपका क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर जा सकता है बहुत, या तो फिर नीचे जा सकता है। तो उसी टाइम क्या होता है, 10% ऊपर की तरफ जाता है या तो फिर 10% नीचे आ सकता है। किसी को नहीं पता कि या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। तो उसको हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं और उसी को मापते हैं हम लोग वीगा से। तो जब भी इलेक्शन के दिन में आपने देखा होगा कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, कोरोना डेज में जब जैसे ये वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, उसमें क्या होता है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो आपका क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने लगता है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम आपका बढ़ने लगता है, वोलेटिलिटी बढ़ेगा, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। और जैसे वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम घट के एकदम ही नॉर्मल पे आ जाएगा। तो एक दिन पहले आप क्या कीजिए, इलेक्शन के ठीक है, एक दिन पहले आप क्या कीजिए, 1 दिन या 2 दिन पहले आप लोग ऑप्शन प्रीमियम बाई कर लीजिए, ठीक है। आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, यहां से लेके यहां तक, ये आप कॉल ऑप्शन भी ये डीप आउट ऑफ द मनी बाई कर सकते हैं और यहां से जाके डीप आउट ऑफ द मनी बाई कर सकते हैं 1 दिन पहले, क्योंकि उस टाइम वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तो और भी सस्ता मिलेगा आपको आउट ऑफ द मनी। तो उस दिन ना कोई भी मतलब उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। और जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम आते जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आते जाएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ने लगा। तो देखिए कितना अच्छा स्ट्रेटजी है ये। देखिए छोटा स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको अगर आप यूज करेंगे आपको बहुत पैसा मिलेगा। मैंने लाइव देखा था इस बार मार्केट में, जैसे कोरोना आया उसके पहले जो 5 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम चल रहा था, वो हो गया था 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए हो गया था। उसमें क्या था, उसमें वोलेटिलिटी भी था, उसमें वीगा भी था और उसमें
ये डेल्टा तो नहीं बोल सकते, थीटा, थीटा तो उतना ही था, लेकिन वीगा, जो वीगा था वोलेटिलिटी थी मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अगर मान लीजिए वीगा 20 से 21 का नॉर्मल है, तो 20 से 21 से अगर 60-70 चला जाता है आपका वीगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऑप्शन प्रीमियम 5 रुपए से 200 रुपए नहीं होगा, एकदम आसानी से होगा 200 रुपए। तो 5 रुपए से 200 रुपए हो गया था जिसने 10,000 रुपए डाला। आप समझ लीजिए, जिसने 10,000 रुपए डाला, यहां से आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रुपया हो गया आप देख लीजिए, इक्वल टू 200, उसके बाद आप 4 जीरो बिठा दीजिए, ठीक है, कितना हो गया आप देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से 20 लाख रुपए होगा। जिसने 10,000 रुपए डाला उसका 20 लाख रुपए होगा। कैसे? सिर्फ वोलेटिलिटी के चलते। ये कभी नहीं, मतलब हमेशा मार्केट में नहीं होता, ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, वैसे ही ये होता है हमारा वोलेटिलिटी। और ये टाइम उसी टाइम आता है जब आप समझ सके कि अभी वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है। अब मैं एक और आपको टिप देता हूं। यहाँ पे क्या है कि मैं अभी अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है, अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 5 दिन पहले आप ऑप्शंस के आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, अगर 11,000 पे चल रहा है तो 9,000 का या फिर 10,000 का आप कॉल, ये पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए नीचे की तरफ में, और कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी इधर 13,000 का आप बाई कर लीजिए 5 दिन पहले या 6 दिन पहले। 5 दिन पहले बाई करेंगे। हाँ, हालांकि उसमें क्या होगा, उसमें आपको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपका बहुत ही ज्यादा वो ऑप्शन प्रीमियम ऊपर की तरफ चले जाएगा। 1 दिन पहले, रिजल्ट आने से 1 दिन पहले आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब आप उसको अपने बाई किया है तो आप उसको सेल कर दीजिए। क्योंकि अगले दिन क्या होता है, अगले दिन तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट, अमेरिका का मार्केट 7 बजे खुलता है, 7 बजे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, 7, 8, 10 बजे तक आता है रिजल्ट रात को। तो इधर मार्केट तो खुल जाता है, इधर मार्केट तो अगला दिन खुलता है, क्योंकि मार्केट 3-3:30 बजे बंद हो जाता है। तो अगला दिन अगर खुलता है मार्केट तो आपको आपका वोलेटिलिटी जो होगा वो नीचे कम होकर, रिड्यूस होकर मिलेगा, और जो आपका ऑप्शन प्रीमियम रहेगा 50 का वो आ जाएगा 10 रुपए पे, तो कम होकर मिलेगा। लेकिन अगर वही 1 दिन पहले आप एक्सरसाइज करेंगे तो 1 दिन आपने जो 5 दिन पहले बाई किया है 5 रुपए पे, वो 1 दिन पहले यही चीज 50 रुपए का हो गया रहेगा। तो इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा कभी भी मार्केट में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वहां पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बढ़ना ही बढ़ना है। मैं कितना देख रहा हूं, मैं 4-5 साल से ये सब देख रहा हूं, तो ऑप्शन ये सब मुझे पता है कि बढ़ना ही बढ़ना है। हालांकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आता है अमेरिका के इलेक्शन का, तो इसके चलते यहां भी उस चीज का अच्छा खासा इफेक्ट आएगा, और इस बार भी इफेक्ट आएगा, और मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। और जब भी मार्केट वोलेटाइल होगा तो आपको आपका वीगा बढ़ेगा, और वीगा बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। चाहे वो पुट ऑप्शन हो, चाहे कॉल ऑप्शन हो, या फिर इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, एट द मनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे प्रीमियम बढ़ता है। पूरा ऑप्शन चेन ही बढ़ जाता है, पूरा ऑप्शन चेन बढ़ जाता है। यहां से आप देखिए ऑप्शन चेन, सारा ऑप्शन चेन है, पूरा ऑप्शन चेन ही बढ़ जाता है। चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, कुछ भी हो, सारा ऑप्शन चेन बढ़ जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो आप देखते रहिए, मैं एक से एक चीजें बताऊंगा आपको। ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे इसमें चीजें बताऊंगा। रो क्या होता है, ये हमारा होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से हमारा लेना देना होता है। यहां से मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं रो का। यहां पे चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम, यहां पे लिख लीजिए चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग, डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग।
ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, मतलब फंडिंग का आपका कॉस्ट है, फंडिंग का कॉस्ट है, उसके हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आता है इंटरेस्ट रेट का हिसाब, तो इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा बढ़ता है। ये ज्यादा इसमें इफेक्टेड नहीं है, ये जब आप करेंसी पे करने जाएंगे, करेंसी के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। मैं करेंसी का और भी वीडियो डालूंगा, आप देख लीजिएगा बाद में, उसको भी मैं सिखा दूंगा आपको कि करेंसी पे ट्रेड कैसे करते हैं। हालांकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ऑप्शंस का, ये बोलता नहीं है कि मैं आप क्रूड ऑयल पे चाहे ऑप्शन कर रहे हैं, गोल्ड पे ऑप्शन कर रहे हैं, या फिर करेंसी पे कर रहे हैं, इक्विटी पे कर रहे हैं, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऑप्शन है ग्रीक्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, ये हर जगह लागू होंगे और ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, जैसा मैंने वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, वीगा का कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद डेल्टा का कॉन्सेप्ट बताया, डेल्टा न्यूट्रल बताया, वीगा का मैंने स्ट्रैंगल बताया, वैसे वैसे आप लोग एकदम इसको समझ के और अच्छे से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ भी इसमें डाउट आता है, इसमें कुछ भी आपको समझना होगा, आगे समझना होगा, आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं इसमें और भी डीप तक जाऊंगा। और आपको जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट बताया, तो इन स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये वीगा को, वोलाटिलिटी को इफेक्ट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीजें बहुत डीप है, मैं आपको स्टार्टिंग से, बेसिक से लेकर डीप तक ले जाऊंगा। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें कमेंट करते रहिए, लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के और आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।